नमस्कार। आई एम श्योर आपने थ्री इडियट फिल्म अवश्य देखी होगी, जहां पर रेंचो पास हो जाता है, उसके बाद गुर्दे छिल जाते हैं चतुर के और वायरस के, दोनों मुंह लटका के बैठ जाते हैं। यही हाल यहां बिग बॉस ओटीटी के इस डे नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 में हुआ, जहां शमिता शेट्टी, घमंडी शमिता शेट्टी और एक नंबर की फेक और ये एक नंबर के वुमन कार्ड खेलने वाली दिव्या अग्रवाल, इन दोनों के चेहरे लटक गए, गुर्दे छिल गए। इनके चेहरों पर लिखा हुआ था कि गुर्दे छिल चुके हैं, फटके 4 हो चुके हैं, फटके फलावर हो चुकी है। ये फट्टम फट्टी फटे से एक डायलॉग याद आया। अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल की जोड़ी जो है वो जोड़ी नंबर 1 बन गई और उन्होंने हैशटैग बनाया अक्षरा सिंह ने कि फटे तो फटे नवाबी ना घटे, ऐसा ही कुछ उनका हैशटैग बनाया था। और ये जोड़ी जो है ये नंबर 1 बन चुकी है। इनका जो कनेक्शन है, जो घर में एक मेहमान आई थी कनेक्शन स्पेशलिस्ट, उनकी जो रीडिंग थी तमाम कंटेस्टेंट के बारे में वो बैंग ऑन थी, बहुत परफेक्ट उनका रीडिंग था। स्पेशली वो जीशान और उर्फी का जो उन्होंने एनालिसिस किया है कि आप सिर्फ नाम के कनेक्शन हो लेकिन एक दूसरे की जब जरूरत होती है, स्पेशली उर्फी को, तब ये जीशान जो जिसकी शर्ट में बटन ही नहीं, आई थिंक इसको तो सलमान खान ही ठीक कर पाएंगे। 24 घंटे वो लड़का शर्ट खोल के घूमता रहता है, पापा की परी, मतलब खुद को पता नहीं कौन सा तुर्रम खान की छठी औलाद समझ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में पापा की परी और दिव्या और शमिता का पालतू पिल्ला बन चुका है। जहां वो लोग इसको चल उधर टॉमी चुचु करके, तो ये वहां पहुंच जाता मुंह लटका के, इसके भी गुर्दे छिल गए। आप विडंबना देखिए कि एक दिन पहले ये तमाम झुंड जो था ये प्रतीक सहजपाल को कह रहा था, तू क्या कप्तान है क्या घर का, तू कौन होता किसी को बोलने वाला, तू अपने काम से काम रख। आप इसे विधाता का न्याय कहिए या कुछ कहिए या कर्मा कहिए, कर्मा तो खैर प्रतीक सहजपाल खुद को ही बोलता रहता है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर उस बंदे ने सबको करारा जवाब दे दिया है और वो बन चुका है घर का बॉसमैन, और वो अक्षरा बन चुकी है बॉस लेडी, यानी कि कैप्टन। इन शॉर्ट कहें तो कैप्टन ही बन चुके हैं। और अक्षरा सिंह इस एपिसोड के स्टार्ट में आई थिंक वो जब उनके बम को दबा गई थी वो लड़की मुस्कान, उसके बाद इस एपिसोड में आई थिंक उनको पहली बार मैंने इतना बोलते देखा। और उनका जो पॉइंट था, उनका जो स्टैंड था, वो कहीं ना कहीं सही ही कह सकते हैं। उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, उधर घर की जो महारानी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड महारानी, और उनका जो वजीर शमिता और दिव्या, ये लोग खाना कैसा बना रहे हैं कि 12-13 लोगों का खाना बच नहीं पा रहा है, अक्षरा सिंह को मिल नहीं रहा है। और यार ये ओट्स वगैरह मैं तो कभी खाए नहीं, मैंने ये ओट्स और ग्योटलिन गटलिन कुछ होता है कि आप प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि शमिता शेट्टी को वो जो पर्टिकुलर ओट्स है और वो गटलिन घुटलिन जो भी कुछ लीन है, क्योंकि नवाब हिंद की इकलौती बेटी शमिता शेट्टी को वो जो ओट्स है उसमें जो गोटलिन ऐसा कुछ है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो उनके लिए आया है। बिकॉज हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी वो पापा की परी। और यहाँ ये देखिए शमिता शेट्टी ना, आई थिंक शिल्पा शेट्टी की जितनी भी इज्जत बची खुची है वो ये शमिता शेट्टी यहाँ लुटवाने आई है। इस एपिसोड के अंदर एक मेंशन हुआ था प्रतीक की पुरानी गर्लफ्रेंड पवित्रा पूनिया का, जहां वो उर्फी कुछ कह रही थी कि ये प्रतीक काफी एरोगेंट था या गुस्सा करता था, दीवार पे हाथ मारता। तो शमिता शेट्टी की आप बातें सुनते ही यार ओ माय गॉड, वो कैसी लड़की थी, ऐसे बदतमीज इंसान को बर्दाश्त करती है, ऐसा लड़का ओ माय गॉड जो दीवार पर हाथ मारता हो। भाई दीवार पर क्या, दरवाजे पर हाथ मार मार के खून निकाल दिया था उनसे सलमान खान, जो कि आपकी मतलब बॉलीवुड के एकदम खासम खास हैं। और शमिता जी आपके जीजा पुराण तो खैर फिर बड़ी लंबी चले जाएगी। एक नंबर की ये बेगैरत है ये शमिता शेट्टी, जिसका खुद का जीजा दूसरी लड़कियों को मतलब एक्सप्लॉयटेशन और उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उस शमिता शेट्टी को तो ये औरतों का सम्मान, औरतों से रिस्पेक्ट, या फिर कैसे बेगैरत इंसान है जो औरत के सामने दीवार पर हाथ मारते ताकत दिखाते हैं। शमिता जी तुम्हें तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, अपना घर जाके संभाल लो, अपने जीजा को ये ज्ञान देती है ना तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन तुम यहां नाक कटवाने आई हो, जो कि तुम कटवा रही हो। और एक कहावत कही जाती है कि शाना कौवा जो होता है वो गोबर या गोपर ही बैठता है। तो दिव्या अग्रवाल और ये शमिता शेट्टी बहुत ज्यादा शाणे बन रहे थे, इतने शाणे बन रहे थे कि सही में औंधे मुंह गिर गए हैं। कल तक बहुत हवा में उड़ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो कप्तान है, अब वो कप्तान बन गया है। और कप्तान वो बना, इधर दिव्या के परखच्चे उड़ गए भैया, गुर्दे छिलके वो जो गार्डन है उसके रास्ते बिग बॉस के घर के बाहर निकल गए। और ये मौका सही था दिव्या अग्रवाल के लिए वुमन कार्ड बाहर निकालने का, कि वो मुझे घूरता रहता है, मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। इट्स नॉट सेक्सुअल वे, बट वो मुझे बहुत डर लगता है। अरे भाई बस यही बचा था, वुमन कार्ड ही निकल आया। 3 दिन के अंदर इस घर में बहुत कुछ निकल आया है। ओटीटी के नाम पर ये चीजें ओटीटी ओवर द टॉप जा रही हैं। बाकी जो ओटीटी का कॉन्सेप्ट है उसमें तब तक कुछ ओटीटी दिखा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी वुमन कार्ड निकाल लिया उसकी। ऐसा ही पिछले सीजन में था, वो जैस्मीन राहुल के लिए बोलती थी वो मुझे ऐसे देखता है, मेरे को बहुत डर लगता है, आई स्पिट ऑन यू।
ये हरकत है यहाँ दिव्या अग्रवाल कर रही है। जब सारा हथकंडा साम दाम दंड भेद कुछ काम ना आया तो अब वो यहाँ इस लेवल पर गिर चुकी है। खुद जब ये मजे ले लेकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करती हैं तब तक ओके है, बट अगर प्रतीक सहजपाल वरुण का नाम ले लेता है, या लेवल की जब बात की थी इन्होंने एपिसोड के स्टार्ट में कि तेरा लेवल नहीं है, और प्रतीक अपना जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड नंबर 3 आया था, मैं नंबर 2 आया था, तो उससे तो ऊपर ही लेवल। तो जब दिव्या अग्रवाल खुद उर्फी से बात करके इसकी प्रतीक की एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर सकती, उसको शो में ड्रैग कर सकती, तब तक ओके, लेकिन वो सामने वाला नहीं कर सकता। यहां भर भर के दोगलापन की दिव्या दिखा रही है, और शमिता शेट्टी तो खुद को हिंदुस्तान के नवाब की इकलौती संतान साबित कर रही है। मैडम इतनी अगर आप हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो खाने पीने में इतना वो नहीं करती, लेकिन अगर उनके लिए कुछ ओट्स आए हैं जिस पर उनका नाम लिखा है तो वो खाएंगे, वो शेयर नहीं करेंगे। और बाहर तो वो क्या किसी को यूं ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे, भाई इतनी करोड़पति की छठी औलाद हो तो बिग बॉस में क्यों आई हो, फिर बाहर जाके बांटो ना ये अपने ओट्स वगैरह। तो ये शमिता शेट्टी अपनी नाक कटाने आई है, और इस एपिसोड में कहीं ना कहीं प्रतीक की जीत के बाद शमिता शेट्टी के गुर्दे नाक वगैरह सब कट गए, फट गए, इधर उधर बिखर गए। अब यहाँ एक बात का मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अभी ये तीसरा चौथा ही दिन है और कोई फेवरेट नहीं बना है। ये जो मेरे रिव्यू हैं या जो भी मैं एनालिसिस करता हूं, ये सिर्फ सिचुएशन बेस्ड होते हैं, एक्शन रिएक्शन के आधार पर ही मैं तय करता हूं कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। करण नाथ के बारे में मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, आई थिंक डे नंबर 1 पर मैंने कहा था वो डबल ढोल की लग रहा है। यहां पर जो सीमा जी आई थी कनेक्शन एक्सपर्ट, कहीं ना कहीं उनके सामने करण ने फिर अपने आप को कहीं ना कहीं उसकी पोल खोल दी है। उसकी जो कनेक्शन है रिद्धिमा बहुत कम दिख रही है, लेकिन वो लॉजिकल है, सेंसेबल है। रिद्धिमा एंड राकेश को आई थिंक पता है कि उनको आई थिंक काफी वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो दोनों जो है वो कोई एफर्ट्स ले नहीं रहे हैं। यहां पर करण नाथ ने एक बात कही कि जो उनके दिल में होता वो उनके मुंह पर होता, जबकि हकीकत क्या है हम सबने देखा। बाहर आकर वो प्रतीक की हामियां मिलाते, अंदर जाके वो शमिता और दिव्या की हामियां मिलाते हैं। जो उनके दिल में है वो उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा मुखौटा लगाए वो घूम रहे हैं। एंड जिस तरीके से आज सीमा जी ने इन तमाम लोगों के कनेक्शन का एनालिसिस किया, उससे यही बात निकल करके आई है कि ये जो कनेक्शन है ये काफी बेमेल हैं। जब ये कनेक्शन वाली टास्क चल रही थी, सडनली दिव्या अग्रवाल को एक दिन बाद क्या होने वाला उसका पूर्वाभास हो जाता है। और चूंकि ये जीशान और उर्फी की जोड़ी सबसे काफी वीक लग रही थी कनेक्शन के जो रैंकिंग कहिए या फिर जिस तरीके से सीमा जी का एनालिसिस था, तो दिव्या को पूर्वाभास हो गया कि यार अब इन दोनों का कनेक्शन टूटने वाला है, तो मुझे नेगेटिव नहीं बनना है। अब वो क्रिएटिव टीम से बात करेंगी, उन्हें किस लिए लाया गया है, पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, बोलने को नहीं मिल रहा है, वो यहाँ नेगेटिव बनने नहीं है, जोड़ी तोड़ने नहीं आई है। एक दिन बाद ये चीज होने वाली है, लेकिन आज के एपिसोड में दिव्या अग्रवाल को पता चल चुका है कि इनकी जोड़ी टूटेगी और उसका ठीकरा दिव्या अग्रवाल पर फूटेगा, और इनका जो कनेक्शन है वो टूटकर कहीं ना कहीं जीशान जुड़ जाएगा। तो ये चीजें होंगी कल, लेकिन एक दिन पहले ही ये पूर्वाभास हो चुका है दिव्या अग्रवाल। वैसे बिग बॉस ओटीटी का जब प्रीमियर हुआ था और मैंने कहा था कि दिव्या अग्रवाल नॉमिनेटेड है, लेकिन वो कहीं जाने वाली नहीं है। और आज कलर्स वाले, बिग बॉस वाले सब बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं कि आपने ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एक्सपेक्ट किया था क्या? भाई हमने तो डे 1 में ही बोल दिया था कि दिव्या अग्रवाल सेफ हो जाएगी, क्योंकि उसको तो बिग बॉस 15 जो सलमान होस्ट करेंगे उसके टॉप 2 टॉप 3 तक जाना, तो उसको तो सेफ होना ही था। और उर्फी आपके लिए बलि का बकरा थी, तो जो कि बन गई है, और जीशान उससे पल्ला झाड़ करके दिव्या की झोली में जाके गिर पड़ा है। हालांकि आज बड़ी दलीलें दे रहा था कि नहीं हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है। कनेक्शन यहां पर देखा जाए तो किसी का भी स्ट्रांग नहीं है। मैंने कल ही कहा था कि प्रतीक का जो जिस तरह वो फाइट करता है वो अक्षरा के पास कम, वो इस ग्रुप से जो झगड़ता तो वहां ज्यादा रहता है, लेकिन हाँ इनकी बॉन्डिंग बाकी कनेक्शन से थोड़ा बेटर है। जब अक्षरा का वो जो जट्टाना ने पिछवाड़े में घुसा है या बम दबा के, तब ये प्रतीक आया था, उसको कंसोल भी किया था, और हाँ अपने कपड़े वगैरह भी शेयर कर रहा है उसके साथ। एनीवे, तो ये रहा है आज के इस एपिसोड का हाल, जहां पे प्रतीक और अक्षरा जो है वो बन चुके हैं जोड़ी नंबर 1 और बाकी लोगों के गुर्दे छिल चुके हैं। घर में कहीं ना कहीं नेहा भसीन जो है वो थोड़ी सेंसेबल लग रही हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं रियलिटी चेक दे दिया है कि आप लोग आगे पीछे हर जगह सिर्फ प्रतीक की बातें करते हो। आज जो टास्क हुई वो भी वो जीत गया, और हर जगह से बाहर से जो सीमा जी आके फीडबैक दे गई है, कहीं ना कहीं प्रतीक सबसे आगे बढ़ रहा है, और उसने इसका क्रेडिट अपनी मां के आशीर्वाद को दिया है। एक रियलिटी चेक नेहा भसीन देना चाह रही है सबको। अब अगर ये समझ जाएंगे दिव्या अग्रवाल और ये जो पापा का परी और ये शमिता वगैरह, देखिए भैया सीधी सी बात है, कोई बंदा अगर आपसे आके लड़ना चाहता है वो तभी लड़ पाएगा जब आप उसे रिस्पॉन्स दोगे। आप रिएक्ट ही मत करो। सलमान खान भी अपने जब होस्ट करते तो बोलते हैं ना कि कोई अगर आपके पीछे लगा है तो बस इग्नोर, दूर चले जाओ, वो कितना पीछे आएगा। लेकिन नहीं, यहां पर तो दिव्या अग्रवाल को लड़ना था, झगड़ना था। एंड जैसा कि मैंने कल या परसों की रिव्यू में कहा भी था कि गुप्ता यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं ये लोग, इनको अच्छे से पता है कब कौन सा कार्ड खेलना है, और अब वुमन कार्ड खेलने का निकालने का टाइम आ चुका है, तो वो उन्होंने निकाल लिया।
जबकि अब तक वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी, गालियां दे रही थी, करारा जवाब दे रही थी, और उनके लाइव फीड के क्लिप्स अक्सर आते रहते हैं मेरे पास कि वो किसी की भी सुन के नहीं लेती, वो ऐसी ही है। जब आप ऐसी ही हो तो आप ये क्या उम्मीद करती हो सामने वाले से कि वो आपको मतलब जहां पर ना तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, भैया लो हम झुक जाते हैं, निकल लो, हैं? तो ये तो नहीं हो सकता ना। जब आप बिग बॉस जैसे शो में आए हो, और आई एम श्योर सबने देखा हुआ है यहाँ पर कैसे फाइट होती है, कैसे लोग एक्शन रिएक्शन वगैरह करते हैं, आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं। जब आपको पता है कि वही वो बंदा जिसको आप ऑलरेडी काफी टाइम से जानती हो वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो हट जाओ ना वहां से, रिस्पॉन्स ही मत दो। वो कब तक पीछे आएगा? वो पीछे आएगा तो पब्लिक को क्लियरली दिख जाएगा ना कि हाँ भाई ये आ रहा है। लेकिन आप तो रिस्पॉन्स भी देते हो, पीठ पीछे उसकी बात भी करते हो, और फिर आप ये बोलते हो अरे भाई वो घूर के देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है, मैं कब तक इग्नोर करूं? अरे अभी तो 3 ही दिन हुए, ऐसा तो है नहीं कि 6 साल से ये शो चल रहा है। आप आ गई हो इस शो में, आपने साइन किया, आपको पहले से पता था कि वो भी है, तो सब कुछ जानने के बाद भी ये विधवा विलाप और ये त्रिया चरित्र भाई ये बिल्कुल मतलब सुहाता नहीं है, फुल ऑन फेक लगता है। जैसे ये शमिता शेट्टी, दिव्या और इनके साथ वो चोमू, ये तीनों कतई फेक लग रहे हैं। वो निशांत थोड़ा सेंसेबल बंदा है, वो अच्छा लग रहा है। अक्षरा भी अब बोल रही हैं, उन्होंने अपना स्टैंड लिया खाने पीने के ऊपर, जो आर्ग्यूमेंट होता बोला कि, और जो मिमिक्री करी उन्होंने, उनका ये मस्ती वाला अंदाज, एकदम सैवेज जवाब देने वाला अंदाज काफी अच्छा लगा कि अंग्रेजी बोलकर शो ऑफ कर रहे हैं। हम भी अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन ये शो हिंदी का, हाँ हिंदी से याद आया, अब तक इस शो में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। स्पेशली वो पापा की परी तो इतनी अंग्रेजी में बात कर रही है, बटन वगैरह खोल के। आई थिंक वो करण जौहर के बस की बात नहीं, उसको शायद सलमान खान ही ठीक कर पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए तो मैं कर देता हूं यहां पर इस नोट पर ये वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा कि बौखला चुकी हैं दिव्या और शमिता दोनों, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शाण पत्ती के चक्कर में दोनों ही औंधे मुंह गिर गए हैं? अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होगी तो भाई गलती से सबक सीखेंगे। राकेश, करण, इन सबको रियलिटी चेक मिल चुका है, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुधरे फिर तो शायद इनकी मदद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। ये जो गैंगअप वैंगअप की बातें कर रही थी ये दिव्या, ये देखिए सब हर सीजन में ये होता है, और हर सीजन में जो झुंड में चलते हैं ना वो सब गलत लगते हैं और एक बंदा सही लगता है। फिर चाहे वो बिग बॉस मराठी में अभिजीत बिचुकले देखा हो, या फिर हमने देखा ही कैसे बिग बॉस 13 के अंदर एक पूरा महिला मंडल अलोंग विद पारस लड़ने लगता था शुक्ला से, आसिम से, और ये दोनों अलग लगा करते, तो फिर वो पूरा सीजन आसिम और शुक्ला के नाम से ही फेमस हुआ। और फिर आगे क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं, वो पूरा सीजन शुक्ला आसिम के नाम से ही जाना जाता है, और जो लोग लड़ते थे वो सब साइड में रह गए। तो कहीं ना कहीं लीड फेसेस के रूप में वो 2 लोग निकल के आए। फिलहाल यहां पर देखें तो लीड फेस के रूप में ये प्रतीक और अक्षरा जोड़ी नंबर 1 बन चुके हैं। हालांकि दिव्या भी बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेक और नेगेटिव जा रही हैं। समय है कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखें, लेकिन इसे शमिता की संगत कहिए या फिर विनाशकाल विपरीत बुद्धि की, वो अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रही है, और नेशनल टीवी पर या सॉरी OTT पर अपना ही पोपट करवाए जा रही हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।